ये कहानी है अमन की, एक छोटे से गांव में जन्मे उस लड़के की जो गरीबी, तानों, हालात और ठुकराए गए सपनों के बीच अपनी अलग राह बनाता है। एक राह जो अंततः न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की जिंदगी भी बदल देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में अमन अपने माता पिता और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। पिता रामकिशोर खेतों में मजदूरी करते और मां सीमा दूसरों के घरों में बर्तन। घर मिट्टी का, छप्पर से टपकता पानी और एक ही चारपाई जिस पर चारों सोते। अमन हर रोज स्कूल जाता था, पैदल, फटे जूतों में। लेकिन उसके पास कुछ था जो औरों के पास नहीं था, जुनून। कक्षा में सबसे आगे लेकिन सबसे चुप, हर किसी के ताने सुनता। क्या करेगा इतना पढ़कर, तेरी किस्मत तो पहले से फटी हुई है। लेकिन अमन रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता था। उसका सपना था आईआईटी में जाना, इंजीनियर बनना और अपने गांव को रोशन करना। एक दिन गांव के पास सड़क बन रही थी। रामकिशोर वहीं मजदूरी कर रहे थे। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। पैर टूट गया, काम छूट गया, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। सीमा ने रोते हुए कहा, अब तू स्कूल नहीं जा सकता बेटा, घर चलाने में हाथ बटा। अमन का दिल कांप गया, लेकिन उसने मां से सिर्फ एक हफ्ते का वक्त मांगा और उसी हफ्ते वो शहर चला गया, इलाहाबाद, अपने एक जान पहचान वाले चाचा के पास। वहां उसने होटल में बर्तन धोने की नौकरी पकड़ ली। दिन में बर्तन और रात में कोने में बैठकर पढ़ाई। पसीने से भीगी कॉपी, आंखों में नींद की जगह जिद थी। एक दिन होटल में एक बूढ़े सज्जन आए, प्रोफेसर मेहता, बीएचयू से रिटायर्ड मैथमेटिक्स टीचर। खाना खाकर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने एक कोने में अमन को देखा, गंदे कपड़ों में बैठा, चुपचाप मैथ के सवाल हल करता हुआ। प्रोफेसर रुके, पूछा, तू बर्तन धोता है या पढ़ाई करता है? अमन ने सिर झुकाकर कहा, दोनों। बर्तन से पेट चलता है, पढ़ाई से सपना। प्रोफेसर भावुक हो गए। उन्होंने उसकी कॉपी देखी, परफेक्ट लॉजिक, बिना किसी कोचिंग के। उन्होंने उसी वक्त वादा किया, मैं तेरी फीस भरूंगा, तू बस मेहनत करता रहा। प्रोफेसर ने उसे कोचिंग में एडमिशन दिलवाया। अब अमन दिन में होटल में काम करता और शाम को पढ़ाई। रात में 3 घंटे सोता, लेकिन मुस्कुराता। कई बार बुखार में भी पढ़ता रहा। कई बार होटल से निकालने की धमकी मिली, या तो काम या पढ़ाई। लेकिन वो झुका नहीं। उसके सहपाठी कहते, तू गरीब है, तू नहीं कर पाएगा। और अमन जवाब देता, गरीबी गुनाह नहीं होती, हार मान लेना होता है। फिर आया आईआईटी का एग्जाम। हॉल में बैठा आंखें बंद की और सोच लिया, आज से किस्मत की लड़ाई शुरू। रिजल्ट आया। अमन ने टॉप 500 में रैंक पाई। पूरा गांव अखबार में उसका नाम पढ़कर चौंक गया। जो लोग मजाक उड़ाते थे वही अब पैर छू रहे थे। मां ने रोते हुए गले लगाया और कहा, बेटा तूने तो भगवान से बड़ी किस्मत लिख दी। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान उसे स्कॉलरशिप मिली, इंटर्नशिप मिली और फिर अमेरिका में नौकरी का ऑफर। लेकिन अमन ने ऑफर ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं वहां पैसे कमा लूंगा, लेकिन यहां सपने मर रहे हैं। अब मैं औरों की किस्मत बनाऊंगा। वह गांव लौटा और एक सपनों की पाठशाला खोली, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। खुद पढ़ाता और कहता, मैं सबूत हूं कि किस्मत बदली जा सकती है, बशर्ते तुम खुद को कभी हारने न दो। आज धर्मपुर का हर बच्चा अमन को देखकर कहता है, सर, हम भी अपनी किस्मत खुद बनाएंगे।